दिक्कत नहीं है। देखिए जो हम लोग रिमूव कर देते हैं ना, जो हम लोग डाटा रिमूव कर देते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पर आती नहीं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं होती है, समझ गए? अच्छा, अब आपको तो नहीं आती है? आपको कोई फोन आता है उनका? नहीं, मेरे पास तो किसी का कॉल नहीं आती है, मेरा नंबर जाएगा कहाँ से, समझ गए? अब ये रहती है, अब ये चैनल में नंबर ये दिए हैं, मेल वेल पर करता है सब कि चैनल डिलीट करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर। मान लीजिए किसी कंपनी के खिलाफ वीडियो बनाइएगा तो करबे करेगा, है कि नहीं? हाँ, आपको तो रोज आपको फोन आता होगा भी, हाँ, वही चीज है। काफी दिन में कॉल आती है, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आती है, मेल पर भी ये लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब कैसे धमकी भरी सारा चीज आती है, तो वो सब इग्नोर करना पड़ता है। वो सब धमकी का कोई फायदा वैदा नहीं है उनका। देखिए जो सच्चाई है वही सच्चाई हम दिखाने का काम करते हैं, समझ गए? जो लोगों के साथ आप बताइए कि मान लीजिए किसी का कॉन्टेक्ट लिस्ट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, डरा रहा है, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। कितना लोग सुसाइड कर रहे हैं कि नहीं? सही बात है, और क्या। अब आरबीआई कभी भी कहेगी कि कॉन्टेक्ट लिस्ट कर लो, ये कर दो, वो कर दो, तब पर भी आरबीआई गाइडलाइन का उल्लंघन ये लोग करता है। ये लोग उल्लंघन क्या चीज? पैसे में क्या बताते हैं ना, फिर मैं आपको क्या कहते हैं उसका ब्रांच का और मतलब कि मनी व्यू का सेंड करूंगा, तो फिर आप मेरा वो करवाना, उसकी भी कॉन्टेक्ट लिस्ट रिमूव करवा देना। और एम पॉकेट का आप क्या कह रहे थे अभी? एम पॉकेट का आप करवाते हो क्या? सेटलमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है? कितना का लोन है एम पॉकेट का? 2,000 रुपए का है, वो भी मुझे आज ही पता लगा, मुझे मैसेज आया। कितना है? पता लगा नहीं तो मुझे पता है 2,000 रुपए का बस। अच्छा। नहीं तो उसका कॉन्टेक्ट लिस्ट रिमूव कर देंगे, ठीक है? उसका भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ चलो ठीक है भैया, मैं आपको शाम को करता हूँ, ठीक है? ठीक है। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरा आप लोग कंप्लीट देखिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, समझ गया ना? चलिए दोस्तों, आप चलिए कॉल लगाते हैं दोस्तों, ठीक है? पूरा आप लोग कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, वीडियो कंप्लीट नहीं देखिएगा कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा कभी भी वीडियो नहीं देखना है तो पूरा कंप्लीट आपको वीडियो देखना है। आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा और कुछ जानकारी आपको नहीं मिलेगी। बात विचार करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप लोग आ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसी यूजर आईडी टेक्निकल जीपर है, टेक्निकल जीपर आप सर्च कीजिए, डायरेक्टली आइए और बात विचार कीजिए। और जो भी आप पूछना चाहते हैं वो चीज़, सारा चीज़ आपको हम बता देंगे क्या है क्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कॉल लगाए हैं, देखते हैं कॉल उठाते या नहीं उठाते हैं दोस्तों। तो चलिए, कॉल यहाँ पर तो नहीं उठा रहे हैं, डाटा रिमूव करवाना है। हाँ चलिए दोस्तों, ओके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया, ठीक है ना? आरबीआई में कंप्लेन करना है। चलिए कॉल लगाते हैं, ठीक है? अब इनको बताते हैं कि आरबीआई में कैसे कंप्लेन किया जाता है। हाँ भाई बोलिए, बताइए अब। अरे भैया क्या बोलते थे ना कि जो आरबीआई में कंप्लेंट किए थे ना, तो वो क्या कहते हैं, क्रेडिट वीक की एक कस्टमर कह रहा है, तो वो अपना नंबर दी थी कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप इस पे संपर्क कीजिए। जो आपको लीगल नोटिस है ना दिखा थे कि लीगल एसोसिएटेड वाला का, तो उसी के रिगार्डिंग वो हमको अपना नंबर दी थी कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल कीजिएगा। तो क्या कहते हैं, वो हमको मतलब 10 बार लगातार बोल दी कि आप एक काम करिए, कंप्लेंट अपना वापस ले लीजिए, हम आपका हर समय मदद करेंगे। आपका जब तक एक्टिव लोन रहेगा, चाहे आप 1 साल में पे करिए, चाहे आप 2 साल में पे करिए, आपका जब तक लोन एक्टिव रहेगा तब तक हम आपका मदद करेंगे। अब एक बार आरबीआई से अपना रिपोर्ट वापस ले लीजिए, कंप्लेंट जो किए हैं। चाहे वापस ले लीजिए। क्या कर रही थी कि कंप्लेन आप कर दिए? अरे वो लोग क्या किया था ना, 2 महीना पहले मेरा पेमेंट में डिले हुआ था, ठीक है? ईएमआई पहला ईएमआई डिले हुआ था, हम उसका कस्टमर केयर को बोले कि आप कंपनी मैसेज भी भेजे और कॉल पे भी बोले कि
आप एक काम करिए, आप हमको एक तरह थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दीजिए, हम 2 महीना का ईएमआई एक साथ पे कर देंगे। तो लोग कस्टमर केयर तो बोल दिया ठीक है कि आप 2 महीना का ईएमआई एक साथ पे कर दीजिए। उसके बाद उसका रिकवरी एजेंट फोन की, फोन करके इतना गाली गलौज करने लगे, इतना चिल्लावा चिल्लावी करने लगे। उस वक्त मेरा रेफरेंस पे भी फोन करके चिल्लावा चिल्लावी कर दी, रेफरेंस पे मेरा प्राइवेसी लीक कर दी। उसके बाद फिर हम उस समय कस्टमर को सारा रिकॉर्डिंग दे दिए। तो वो लोग हमको झूठा क्या बोला ना कि हम इसको फायर कर दिए हैं, तो आप लोग को दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 महीने का समय देते हैं। अपने मन से 2 महीना का टाइम दे दिया हमको, जबकि हम उससे मांगे भी नहीं, ना मेरे पास कोई प्रूफ है, ना उसके पास कोई प्रूफ है कि हम टाइम मांगे, ना मेल है, ना मेरा कॉल रिकॉर्डिंग होगा। उसके बाद फिर ये लोग क्या करने लगा, आपको भेज देना लीगल नोटिस भेज के ड्रामा करने लगा। और फिर क्या कहते हैं, रोज कॉल आता था, ये क्या कहते हैं, जेल, ये लोन पे करने के लिए 1 दवा है और लीगल एक्शन के लिए 2 दवा है। तो हम 2 दवा देते हैं, लो लीगल एक्शन। हम भी देखते हैं कि 10 लाख से नीचे लोन में तुम कितना केस करते हो, कितना कोर्ट हमको दौड़ाते हो। तो अगर तुम, हम तो उससे कस्टमर केयर बोलते हैं, अगर तुम केस करोगे तो भाई तुम जो पैसा हम 10 दिन बाद देते ना, तुम 10 साल के बाद भी नहीं ले पाओगे। और जो तुम्हारा अमाउंट है ना, उसका 1% भी नहीं ले पाओगे। उसके बाद फिर जब आरबीआई में पूरा तरह से हम कंप्लेन कर, सब मेरा फोन सब हैक कर लिया था। आरबीआई में जब पूरा कंप्लेंट कर लिया ना, तो अब वही कह रही है ना कि वही सब रिकॉर्डिंग पे इंस्पेक्शन की, उसके बाद बोलती है क्या कि आप एक काम करिए, हम उसको टर्मिनेट या पता नहीं क्या बोली कि हम उसको कर दिए हैं और एजेंसी को भी हम लोग निकाल दिए हैं। तो आप बोलिएगा तो हम आपको रिटर्न माफी भेज देंगे मेल पे। तो हम बोले कि देखिए, हम आरबीआई में कंप्लेंट नहीं किया, मेरे भैया कंप्लेंट किया, तो हम भैया से पूछ के आपको बता देंगे। तो मेरा एक भाई है, तो वो 1 कार्ड में काम करता है, तो वो उससे बात करवा दी। वो डायरेक्ट उसको बोला, एक बात बताइए, मेरा लड़का सुसाइड कर लेता, जितना आप टॉर्चर कर रहे थे, जितना आप इसके रेफरेंस पे कॉल कर रहे थे, इसका फोन हैक किए हैं आप लोग, तो क्या आप सॉरी बोल के मेरा भाई को जिंदा कर देते हैं? अगर सुसाइड करता, कोई गलत कदम उठा लेता या चोरी कर लेता, पकड़ा जाता, जेल चला जाता, तो ये लड़का अभी जवान लड़का है, करियर है, इसका सब खत्म हो जाता, तो आप इसका करियर बचा लेते एक सॉरी से। तो नहीं सर, ऐसा नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता। हम लोग ने सही एक्शन ले ही लिया है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, तो फिर कॉल करके बोलती है सर आरबीआई से कंप्लेन वापस ले लीजिए। तो हम फाइनली उसको बोल दिए कल कि देखिए दीदी, आपको जितना कॉल करना आप कॉल करते रहिए, आपका मन करे ना तो आप रिकवरी एजेंट घर पे भेज करके भी आप नंगा नाच करवाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी केस आरबीआई से वापस नहीं आएगा। अब आरबीआई से तभी वापस आएगा कि जितना मेरा मेडिकल में खर्च हुआ उतना कंपनसेशन हम डाल दिए आरबीआई में, उतना आरबीआई कंपनसेशन डलवा देगा, आपका लोन भी पे कर देंगे, मेरा भी पैसा मैनेजमेंट हो जाएगा। इसलिए अब तो हम वापस नहीं लेंगे, डायरेक्ट उसको बोले। तो सर आप ले लेते तो हम आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, तो हमारी भी थोड़ी मदद हो जाती है। तो बोले कि अगर आप हमको उस समय मदद कर देते तो आज आपको ऐसा नौबत आता ही नहीं। आप लोग तो हमसे झूठ बोले। तो बोली ठीक है सर, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से आप कॉल नहीं कर रही है। भाई जी ऐसे कोई ना था कि लेके छोड़ दे, क्या चीज वापस ले लेके छोड़, ना कंप्लेन आप रहने दीजिए, ठीक है, कंप्लेन आपको वापस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ये सबको मन बढ़ गया, ठीक है, कंप्लेन वापस मत लीजिए, ठीक है। तुम बढ़िया से पैसा मांगते ना तो हम बढ़िया बोलते कि सर आप 20 दिन दे दीजिए, हम आपको दे देते। वो गाली गलौज पे उतर गई थी, यहाँ से 2 महीना पहले का बात था। हम उसी दिन डिसाइड कितना का लोन था, कितना का लोन था आपका? क्रेडिट भी पे 18,000 वाला था ना। अच्छा वही था। हम तो डायरेक्ट बोले क्या पैसा, उसको कस्टमर केयर को तो मेरा भाई बोला ना कि तुम डायरेक्ट मत बोलना कि हम पैसा नहीं देंगे। तुम उसको बस इतने बोलो कि आरबीआई जो करेगा भारत सरकार के हम चरणों में डाल दिए हैं, अब भारत सरकार मेरा इंसाफ जैसा करेगा हमको मंजूर होगा। तो उसके बाद तो कुछ नहीं बोले। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम का झूठ का दिमाग लेंगे जब वो कॉल ही नहीं कर रहा है, कॉल करके गाली गलौज करे ना। अब तो उसका नाना दादा का हिम्मत नहीं होगा कि को कॉल करेगा। उसके बाद वो लोग क्या मैसेज रोबो कॉल करवाता था कि आपके घर पे हम लोग लीगल नोटिस भेज दिए हैं, अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो 1 दबाए, फर्दर क्रिमिनल चार्जेस चाहते हैं तो 2 दबाए। हम फिर 2 दबा देते थे, करो क्रिमिनल चार्जेस वाला केस। ये सब केएस लीगल एसोसिएट का जो हमको लीगल नोटिस जो आपको दिखाए थे, क्रेडिट भी वाला का बाप का औकात नहीं उसको हायर करने का, क्योंकि मुंबई का बहुत बड़ा लॉयर एजेंसी ग्रुप है वो। और इसका और सबसे बड़ा बात है, इसका जो वेबसाइट है उस पर जो अपना लीगल वाला का नाम दिया उसमें केएस लीगल एसोसिएट है ही नहीं। तो कर क्या लेगा, तो करो जो करना करो।
सही बात है। ईमानदारी से पैसा लेते तो हम देते ईमानदारी से पैसा। अब तुम ही जो पैसा दोगे 20-25 हजार रुपया, वही पैसा हम तुम्ही को लौटा करके अपना लोन क्लोज करा लेंगे, अपना क्रेडिट स्कोर भी सुधार लेंगे। झूठ का हम क्या दिमाग लगाएंगे। और 25 हजार दे दिए तो 3-4 हजार एम पॉकेट का बचा हुआ था, एम पॉकेट का भी आप तो सेटलमेंट अब करवाने लगे थे, एम पॉकेट का भी सेटलमेंट करवा लेंगे, खत्म हो जाएगा खेल। फिर मेरा लोन क्लियर हो जाएगा, 1-2 साल लगेगा, फिर मेरा सही हो जाएगा, सिविल स्कोर भी सही हो जाएगा, भाई क्लियर तो सब हो जाएगा ना। हम उसको बोले कि आप लोग गलती बहुत बड़ा कर दिए हैं, हम तो वापस कंप्लेन नहीं लेंगे। तो मेरे दोस्त लोग तो बोले, एक दोस्त है मेरा, वो बोला कि तुम छोड़ो ना, पटना से हाई कोर्ट से है ना, ऑनलाइन वकील हायर करो, 5-6 हजार रुपया खर्च करो, ऑनलाइन वकील हायर करो, मानहानि का केस ठोक दो, तुम्हारे पास तो प्रॉपर एविडेंस भी है। तो हमने क्या करेंगे, कोर्ट उठ उतना कौन दौड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और आरबीआई ये उतना कंपनसेशन दिलाइए देगा, अपना गलत नियत तो मेरा है नहीं, गलत नियत रहता तो भगवान भी साथ नहीं देता। मेरा सही नियत है, वही पैसा से उसी का लोन तो तोड़ देंगे। तुम अगर उस समय मेरे साथ गलत, मेरा जो 10-15 हजार रुपया इलाज में खर्च हुआ है, एंजाइटी का पेशेंट है, तो हमको उतना हैरेस कर दिए, कहीं कार के नीचे आ जाते, कोई ट्रक के नीचे आ जाते, तब हम तो डायरेक्ट सब बात बोले तो नहीं सर, इसके लिए हमें बहुत खेद है, हम अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपको माफीनामा लिखित दे रहे हैं। हम बोले दे दो माफीनामा लिखित, लेकिन हमको उसका कोई मोल नहीं है, मेरे नजर में उसका कोई मोल नहीं है। और बार बार हमको पेमेंट, बार बार बोलते सर आप कब पेमेंट करेगा, आप हमको बताइए, सर आप कब पेमेंट करिएगा, आप हमको बताइए। हम उसको बोले देखिए मैडम, आप मेरे रिजोल्यूशन के लिए आरबीआई ने आपको बोला है, अब पेमेंट के लिए आपको नहीं बोला है, तो आप आरबीआई से पहले लिखवा करके लाइए कि पेमेंट के लिए बोला है, कि पेमेंट पूछे कब देगा, तभी हम आपसे बात करेंगे इस सब मैटर में, नहीं तो इस सब मैटर में हमको रोकिए भी नहीं। तो बोली नहीं सर आप बता दीजिएगा, तब तक आपको डीएनडी, आपके नंबर पे डीएनडी लगा करके रखेंगे। हमने लगा करके रखो, तुम डीएनडी एक काम करो हटा दो, तो अपना जितना भी एजेंट है उसको बोलो दिन भर में 2000 कॉल करेगा, गाली गलौज करेगा, मेरे बाप को फोन करेगा, मेरी मम्मी को फोन करेगा, मेरी गर्लफ्रेंड को फोन करेगा, या मेरे ससुर को फोन करेगा, जिसको फोन करना करते रहे दिन भर, हमको कोई अब दिक्कत नहीं है। और तुम भी रिकॉर्ड कर रही होगी कॉल, हम भी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है करो। मेरे पास सारा एविडेंस है, मेरे रेफरेंस में कॉल की थी, और मेरा 10 को, हम अगर अपने 10 फ्रेंड को बोलेंगे ना कि बोल दो कि हमको कॉल करके लोन का डिटेल दे रहे थे, तो मेरा 10 फ्रेंड भी बोल देगा और तुम्हारा नंबर भी दिखा देगा कि इस नंबर से हमको कॉल आया था, तुम क्या कर लोगी फिर। तो हाँ सर ये बात तो आपका सही है। हम भी उसको इसलिए बोल दिए ना कि वो अपना पर्सनल नंबर दी थी, ऑफिशियल नंबर से हमको कॉल नहीं कर रहे, तो अपना पर्सनल नंबर दी, उसका व्हाट्सएप सब बना हुआ था। तो हम भी बोले कि जो करना करो, आरबीआई में तो ये दिए हैं। हम जानते हुए ये चीज है ना, आप अपना ना वीडियो में ये चीज जरूर डालिएगा कि आरबीआई में शिकायत करे जरा, अगर गलती होता है तो आपके साथ। तो ये सब का लोन कंपनी वाला का ना औकात सही होना बहुत जरूरी है। लोग का मन बढ़ गया, बहुत ज्यादा मन बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। 5000 रुपया देगा, 10,000 रुपया लेगा, और उसके बाद गाली गलौज, सब कर्म उड़ा देता है इंसान का, मौत के करीब लेके जाता है। सब लोन तो ऑनलाइन एनबीएफसी वाला है ना, सबसे बड़ा एनबीएफसी हम लोग का ही गलती है कि एनबीएफसी से पैसा लेते हैं। इंसान से पैसा ले लो, इंसान बात समझेगा, ये सब बात समझने वाला नहीं है, ये सब मानसिक टॉर्चर कर देता है। घर पे कोई 100 रुपया आपसे लिया, आप मेरे घर पे आके 4 बार बोलेगा अरे यार 100 रुपया दे दो, अरे 100 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो। यही सब साला कंपनी वाला पूरा खानदान को पता चला जाता है, वो इंसान का माथा का बाल तक उड़ा देता है, इतना टॉर्चर करता है सब एनबीएफसी वाला। आरबीआई में कंप्लेंट करना बहुत जरूरी है, इस सबका वीडियो बनाने क्या भैया? हाँ भाई हाँ। तो आरबीआई में कंप्लेन करना बहुत जरूरी है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए जितना व्यूअर है मेरा बात सुन रहा है, तो भैया अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आरबीआई में कंप्लेन जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल हम जरूर करें आरबीआई में कंप्लेन। आरबीआई सुनेगा और सबका मदद करेगा। 24 घंटा के अंदर आरबीआई एक्शन लेता है। हमको तो, मेरे सामने तो आरबीआई 24 घंटा के अंदर एक्शन लिया है, तो आप लोगों पे भी लेगा। तो सब कंप्लेन करेगा गलत हो रहा है तो। इंटेंशन से कोई डिफॉल्ट ना करे, गलत नियत से कोई डिफॉल्ट ना करे। गलत नियत से अगर कोई डिफॉल्ट करता है कि क्या कर लेगा मेरा, तो ये देश के साथ भैया आप गद्दारी कर रहे हैं, देश का इकोनॉमी गिरा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर पैसा है तो देते हैं, नहीं है तो समय लेकर के देते। एक बार कंपनी में मेल कर देंगे, कंपनी जानकारी दे देगा आपको कि हाँ आपको इतना समय दिया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन आप गलत काम ना करें। ना कंपनी वाला, अगर कोई रिकवरी एजेंट भी सुन रहा है ना, तो वो भी सुन ले बढ़िया से कि भाई समय दे दिया करो, पैसा इंसान दे देगा, ऐसे टॉर्चर करने से कुछ नहीं होता। और ये आपको भेजे, आपको ना आरबीआई वाला भी रिपोर्ट है ना, आपको मेल मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे। बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी देख लीजिएगा, भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है भाई, ठीक है भैया, ठीक है भैया, थैंक यू भैया, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों,
कॉल करते हैं, पूरा लास्ट तक वीडियो देखते रहे, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। हाँ भाई बोलिए, हाँ भाई बोलिए, बताइए। सर आपने जो लिंक दिया उसको पेमेंट लेके वो भी तो हमारा डाटा ले लेगा ना? नहीं तो हम लोग रिमूव करा देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, पैसा तो निकल जाएगा ना आपका। तो उसका फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं उसका कम लगेगा, उसका टेंशन मत लीजिए, पैसा आएगा तभी। ऐसे नहीं, ऐसे वो लोग हरासमेंट नहीं करता है। सर वो हैकिंग का काम कितना कितना दूर है? क्या चीज? तो हैकर को जो काम दिया है ना वो कितना टाइम लगेगा? हो जाएगा, थोड़ा देर में और हो जाएगा, ठीक है। गैलरी जो भी था परमिशन वो सब हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। प्रूफ हम आप पर भेजेंगे। ठीक है सर। और हम उसी बारे में कॉल किए थे, कितना लोन मिल जाएगा कम से कम मिनिमम? 10,000 26,000 का तो शो करता है, आप देखिए 5-6 हजार तो निकल ही जाएगा जो आपका पैसा गया है। वो भी वही सबके तरह ही है? हाँ वैसा ही है, वैसा ही है, वैसा ही है। ठीक है सर, आप